ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वर्णन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, उधर सती ने आसीवान मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपावस करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वज्ञ सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंग राग से उनका सारा शरीर उभासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वह अपने लावणिक धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लाद जनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव को तीर सकित कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सुदृश मधु रे से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसीलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वह स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लाज से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ
शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त उत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्य पुरुषों के आश्चर्यभूत अंतरमयी शंभु सती की भक्ति के वाशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोक कर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्ति वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं। तब वह स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्य हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वह मनोमंचित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्त उत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादि देव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर विवाह की विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की बात सुनकर भक्त उत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देख कर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। जब देव ऋषि फिर मन को एक करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उन्हीं की सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देव ऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पासे में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्रह्मा, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ वृद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की। ब्रह्मा तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। वह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगत पते, आप मेरे पिता को सूचित करके विवाह की विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा उनकी भक्ति से संतुष्ट होने के कारण मैंने उनका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं वह चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतरथ और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त उसल
भक्त उत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, मुझे ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभु, विचार करके हम लोगों ने पहले ही इस सूचित कर दिया है। वृषभध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी सवार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेह कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी, ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली थक के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। सॉरी बच्चों, माफ करना। कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए। जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोमंचित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब उन्हें माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने वह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वह सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उत्तर चेता दक्ष और महामन सवनी वीरणी ने ब्राह्मण को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्म युगों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वह तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वह फिर कैसे यहाँ आएंगे? आदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो वह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि आदि वह इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने में सती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझे पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनती भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयं भू को यथा योग आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उनका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भाव से तथा सतीविक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वह भी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित ये यम प्रकट हुए। अपनी इस पुत्री को तुम विलंब अपनी इस पुत्री को तुम विलंब उन अवलंब सॉरी बच्चों अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतरथ हो जाओगे। मैं नारद जी के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री के हाथ में
उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मुनि। तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्र सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वह इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर आघा गए हों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, को भूल हो, चूक हो, कोई टूटी हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।